हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है ऑल अबाउट वेदर यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब और नॉट। ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक है। इस टॉपिक में मैंने पहले अपने चैनल पे कभी कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। पीपल वांटेड टू नो अबाउट गवर्नमेंट जॉब। ये मोर ऑफ अ करियर के ऊपर मैंने पहले भी बनाए हैं वीडियोज़, but this is more of your career in government job, okay, in government sectors. So सबसे पहले फाइल्स रेडी कर देते हैं। हर बार की तरह ये एक पिकअप कार्ड या फिर एक एज पर योर डेट ऑफ बर्थ भी रहेगा ये, ठीक है। एंड यस, ओके। सो ये तीन आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शंस लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 के लिए कौन से डेट ऑफ बर्थ्स हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं बहुत ही क्लियरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि ये पिक्चर्स के साथ या इन कार्ड्स के साथ डेट ऑफ बर्थ भी साथ में डिस्प्ले करना शायद पॉसिबल ना हो स्क्रीन पर, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं स्क्रीन पर भी ज़रूर डिस्प्ले करूँगी। ओके, हियर कम्स योर स्क्रीनशॉट। हर बार की तरह मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिए हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, और फिर जब आपने अपना मन बना लिया हो कि आपको कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करना है, आप मुझसे टाइम स्टैम्प के ज़रिए अपने ग्रुप की रीडिंग में मिल सकते हैं। याद रहे, मैं हर बार बोलती हूँ, आप एक से ज़्यादा ग्रुप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं इफ़ मोर देन 1 कार्ड्स और मोर देन 1 ग्रुप्स आर अट्रैक्टिंग यू टूवर्ड्स देम। सो आई विल सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था या फिर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं टैरो कार्ड्स हमें। ग्रुप 1, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, सी दैट फर्स्ट। ओके, 2 कार्ड्स ही आ गए, ठीक है। इट फील्स लाइक ग्रुप 1, आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और आपको काफ़ी सारे लोगों ने शायद ऐसा बोला है कि नहीं होगा, नहीं लगेगा, या फिर हो सकता है आप में से कई लोग ऑलरेडी काफ़ी अटेम्प्ट्स कर चुके हैं और नहीं लग पाया है, या काफ़ी सारे मेहनत कर चुके हैं बट अभी तक हुआ नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ग्रुप 1 जिन लोगों को अभी काफ़ी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉबेबली ऐसा है कि या तो आपका सही समय अभी आया नहीं है, या फिर ऐसा है कि आप अभी तक उतने मैच्योर हुए नहीं हो जितना मैच्योरिटी आपको चाहिए, या जितना नॉलेज आपको चाहिए इन ऑर्डर टू कैरी आउट अ गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ठीक है। एंड प्लीज़ नोट, ये सिर्फ यूपीएससी आईपीएससी के लिए नहीं है, किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। दिस अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। ओके, सो या एज आई वाज सेइंग, इट सीम्स लाइक ग्रुप 1 आपने काफ़ी मेहनत करी है और काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, और आपकी बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा तीव्र इच्छा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करना चाहते हो अनलेस आपको फोर्सफुली करना ही पड़े, ठीक है। सो बट देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू एज वेल। देयर इज़ गुड न्यूज़, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी ज़रूर। थोड़ी लेट लग सकती है, थोड़ा डिले हो सकता है इसमें, लेकिन लगेगा ज़रूर, होगा ज़रूर। और ये चीज़ तब होगी जब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। सो आपकी लाइफ में पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा विच विल कम्प्लीटली चेंज यू फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम हाउ यू कैरी आउट योर लाइफ, बेसिकली हाउ यू कंडक्ट योर डेज। पूरी तरह से आपको, आपके पर्सनैलिटी को, या फिर हाउ यू टेक लाइफ, उस चीज़ को चेंज करके रख देगा वो ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगेगी, ठीक है। थोड़े और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। आपके लिए ग्रुप 1 ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को लेकर ज़बरदस्ती अटैच मत हो जाओ, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस बना लिया है,
अपनी लाइफ का एक ऐसा गोल बना लिया है कि अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। तो वैसा मत करो, ठीक है। थोड़ा इजी गोइंग हो जाओ, थोड़ा सा चीज़ों के साथ फ्लेक्सिबल हो जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लिंग करने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को लेकर। अगर पास्ट में सपोज़ आपने कोई अटेम्प्ट्स दिए भी हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई एग्ज़ाम्स अगर दिए और वो क्लियर नहीं हुआ, तो उस चीज़ से मूव ऑन करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल बन जाओ एंड एक्सेप्ट दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी और नॉट कंपल्सरी कि आपको जो दिमाग में आ जाए वो सच होना ही है, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तो कुछ और सच होगा, कुछ और होगा आपकी लाइफ में, एंड दैट वुड बी इवन बेटर, ठीक है। इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप गोइंग विद द फ्लो, जो आपके लिए जो कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो, मतलब कि जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लाइफ में, उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करते जाओ। जो चांसेस आपको मिल रहे हैं वो चांस आप यूज़ करो। जिस तरह का सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से आप ढलना सीखो, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टिंग बनो, थोड़ा सा अकोमोडेटिव बनो, ठीक है। ऐसे करने से होगा ये कि आपकी माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होगा और आप अपने ऊपर जो अननेसेसरी प्रेशर बना के रखे हो वो प्रेशर थोड़ा सा ईज़ ऑफ होगा, ठीक है। जब आप ईज़ ऑफ करोगे प्रेशर को अपने माइंड पे, दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू स्पॉट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ, ठीक है। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं बट आप स्पॉट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप प्रेशर में हो बहुत ज़्यादा। उस प्रेशर को ईज़ ऑफ करो। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अगर पास्ट में कभी कोई फेलियर हुआ है तो उस चीज़ को पकड़ के मत बैठो, मूव ऑन फ्रॉम दैट, ठीक है। वो हो गया, उससे सीखो, उन अपनी गलतियों से, अपने पास्ट से सीखो ज़रूर और फिर मूव ऑन करो, उस चीज़ पे बैठे मत रहो, ओके। अनदर थिंग दैट्स कमिंग फॉर यू ग्रुप 1 इज़ आपकी लाइफ में शायद काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं जो आपको अपने गोल से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, ठीक है। तो उन डिस्ट्रैक्शंस को अपने लाइफ से बाहर निकालो। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी social media addictions, for some of you it can be relationship addiction, ठीक है। या फिर कुछ आप में से कुछ लोगों की गॉसिपिंग की भी आदत है, ठीक है। डोंट डू दैट। मतलब कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं ना जो आपको आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करता है, जो आपकी प्रोडक्टिव एनर्जी को आपके गोल में नहीं बल्कि आपके एडिक्शन में लगाता है, तो उस तरह के सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपको अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज काम नहीं बन पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू रिमूव ऑल ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। इस डेक से एक और कार्ड लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द एंजल विजडम टैरो, ठीक है। इस डेक से बस एक और कार्ड लेंगे ज़रूर, लास्ट वन, द बर्डन, ठीक है। तो आप ये इस बर्डन, इस एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग, आप इस बर्डन को अपने सर से हटाओ कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये जॉब चाहिए ही, मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है, नहीं तो बस कुछ नहीं होगा लाइफ में, कुछ नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, नहीं हुआ है पास्ट में, दैट इज़ द पास्ट इज़ गॉन नाउ, ठीक है। बट आगे जाके डेफिनेटली येस, इट इज़ अ बिग येस फॉर यू ग्रुप 1, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ज़रूर। लेकिन जो भी मैंने आपको गाइडेंस यहाँ पे बताई है और आगे भी अभी और बताऊँगी इस रीडिंग में, वो उन सब चीज़ों को आपको अच्छे से फॉलो करना है। फर्स्ट थिंग इज़ वेट फॉर द टाइमिंग, द डिवाइन टाइमिंग। इसका ये मतलब नहीं कि आप आइडल बैठो, आप अपनी प्रिपरेशन, अपने कर्म करते रहो, लेकिन उस जब तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, वो प्रॉपर करेक्ट टाइमिंग नहीं आएगा, तब तक आपका काम नहीं बनेगा और इसीलिए तब तक आपको अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है गो विद द फ्लो। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, आपके लाइफ में आती हैं, इवन इफ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब, इवन इफ इट इज़ जस्ट फ्रॉम सम प्राइवेट सेक्टर, ग्रैब ऑन टू इट। कोई भी अपॉर्चुनिटी बुरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को लो। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है तो उस एडिक्शन से बाहर निकलो, ठीक है। वो एडिक्शन छोटा से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा एडिक्शन हो सकता है। कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन जो आपकी लाइफ में है, जो आपको अपने गोल से हटाता है, मन भटकाता है, उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलो। और चौथी चीज़ ये कि प्लीज़ इस चीज़ का बर्डन, इस चीज़ का हेडेक अपने सर पे मत पालो कि ये बस अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ है, लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ वास्ट है और इसमें बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको ज़रूर मिलेंगे आगे जाके, ठीक है। तो एक ही चीज़ को अपनी दुनिया बनाकर मत बैठ जाओ, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू ग्रुप 1 अबाउट गवर्नमेंट जॉब।
ओके, सबसे पहली चीज़ आपके लिए आया है ग्रुप 1 कि आपको किसी से काउंसिल करना चाहिए, ठीक है, अबाउट व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब यू शुड परस्यू, और कैसे परस्यू करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपको किसी ना किसी से काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत है। कोई वाइज पर्सन, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ऑलरेडी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें ऑलरेडी कुछ कर चुका है, कुछ अचीव कर चुका है, ठीक है, किसी हाई अथॉरिटी पोजीशन पे है, या फिर कोई बहुत ही वाइज पर्सन है जिससे इन सब चीज़ों का ज्ञान है, नॉलेज है। आप उस पर्सन से जाकर बात कर सकते हो, सजेशंस ले सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपके लिए है कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। बैलेंस मतलब हर चीज़ का बैलेंस, आपके इमोशंस का, आपके प्रैक्टिकलिटी का, आपके लॉजिकल होने का, प्रोफेशनल लाइफ का, पर्सनल लाइफ का, हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। आप एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा झुकाव है आपका, विच इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू गुड इन लाइफ, ठीक है। एक ही चीज़ की तरफ हमेशा झुकाव रहेगा तो आपके लिए तकलीफ़ की बात होगी, आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में। एंड तीसरी चीज़ आपके लिए ये आई है ग्रुप 1 कि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीखना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं वर्कआउट हुई है आपके लाइफ में, लेट इट गो, इट्स ओके। कोई हर चीज़ को जकड़ के और पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ नहीं हो रही है, जो चीज़ नहीं आ रही है लाइफ में, उसको जाने दो, ठीक है। वो अगर होगी आपकी तो वो ज़रूर आएगी, अपने टाइम पे आएगी, ठीक है। सो कोई चीज़ अगर जा रही है, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन हुआ है या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है तो उस चीज़ को लेट गो करो, ठीक है। लेट गो करने की एक टेंडेंसी, एक कैपेबिलिटी लाओ। मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी इन द प्रेजेंट ऑल्सो। सिर्फ थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। बीइंग इन द प्रेजेंट, स्टेइंग इन द प्रेजेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर वॉट योर गोल्स आर, वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। ये रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। शॉर्ट रखी है मैंने, बहुत ज़्यादा एलॉबरेट नहीं किया है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू वॉच एंड हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एलॉबरेट, लंबी रीडिंग, इन डेप्थ रीडिंग लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बहुत ही एलॉबरेट और इन डेप्थ रीडिंग लेकर ज़रूर आऊँगी। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 टाइप कर सकते हैं, और मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था या फिर इनमें से कोई एक आपके डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपकी ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कार्ड आपने चूज़ किया है उससे मुझे ऑलरेडी ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 की आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आने वाली है, बहुत अच्छी रीडिंग आने वाली है। सो स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड we'll check out all of the information that we can get in this reading from our tarot cards. The source, okay. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी ग्रुप 1 कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ये रीडिंग मुझे पहले ही लग रही है काफ़ी पॉजिटिव होने वाली है, तो यस आपके ऊपर डेफिनेटली ईश्वर की कृपा है। द सोर्स इज़ गाइडिंग यू कि आपको एग्जैक्टली कैसे प्रिपरेशन करनी है, और आपको अगर अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस हो रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, तो वो इंट्यूशंस आपको द सोर्स से आ रही है, मतलब कि परमात्मा से आ रही है, ठीक है। एंड अनदर थिंग फॉर यू इज़ यू हैव सम गाइडेंस ऑल्सो फ्रॉम सम एंजल्स, और मे बी योर गार्डियन एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स, किसी ना किसी से या फिर आपके पूर्वजों से कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर रही है कि आपको किस तरह आगे बढ़ना चाहिए और आपको एग्जैक्टली कौन से फील्ड में जाना चाहिए। इवन इफ़ इन गवर्नमेंट जॉब तो एग्जैक्टली विच जॉब, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको काफ़ी गाइडेंस मिल रही है डिवाइन से, ठीक है, एंजल से। एंड हो सकता है कि आपको इस टाइप की ये जो गाइडेंस है, ये हो सकता है आपको शायद बैठे बैठे
कुछ प्रिपेयर करते टाइम आती हो, या अपने आसपास कुछ लोगों को देखकर इंस्पिरेशन के थ्रू आती हो, आप लोगों को देखकर इंस्पायर हो रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ड्रीम्स में भी आते हैं ये गाइडेंस, ये इंस्पिरेशन, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके फैमिली में और भी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं पहले भी, तो उनको भी देखकर आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है एंड यू फील लाइक दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू, दिस इज़ व्हाट यू आर मेंट टू डू। तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो इस चीज़ से, गवर्नमेंट जॉब से एंड इस सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो। नेक्स्ट चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर आपको कोई इल्यूजन्स होते हैं या कोई डिलेमा होता है, या कोई आपको अगर पुल डाउन करने की कोशिश करता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है ये चीज़, या तुम मत करो, या तुम्हें कुछ और करना चाहिए, अगर आपका मन भटकाने की कोशिश करता है तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। आपको पहचानना है उन लोगों को, ये लोग आपके बहुत करीबी हो सकते हैं, आपके बहुत ही क्लोज हो सकते हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, जो आपको ज़बरदस्ती मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पीपल, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पीपल, और उसके बाद उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखो, क्योंकि आपके माइंड में जो चीज़ आपके लिए बनी है, जो आपके करियर के लिए बनी है, वो खुद आपके इंट्यूशंस के थ्रू आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको खुद से ये इंट्यूशंस अंदर से नहीं आते हैं कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, then that is not meant for you. Whatever comes from within, that is exactly what your spirit guides are also guiding you, ठीक है। तो externally अगर आपको कोई भटकाता है, कोई आपको distract करता है, remove those people from your life, at least stop listening to them, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए ये आया है कि आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है प्रिपरेशन के लिए, या फिर हो सकता है ओवर थिंकिंग करके। आपको शायद इस चीज़ का थोड़ा सा टेंशन है कि पता नहीं होगा या नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। सो प्लीज़ डो नॉट फोकस ऑन दैट, प्लीज़ डो नॉट गेट फिक्सेटेड ऑन वन थिंग कि अगर नहीं हुआ तो क्या, अगर हो गया तो, राइट। सो थिंक इन दैट वे, थिंक पॉजिटिवली, अपने आप को उस तरह से मोल्ड करो कि आप अपने आप को थकाओ नहीं, और आप ओवर थिंक करके एक नेगेटिविटी में मत चले जाओ, क्योंकि आई कैन सी दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल, ग्रुप 2 ये चीज़ हो रही है। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो सकता है आपके साथ किसी और ने भी ये प्रिपरेशन करनी शुरू की है, और आपको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन आपकी प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड यू आर नॉट एट पार विद देम, ओके। ऐसा आपको लग रहा है कि हो सकता है मैं उतना नहीं एक्सेल कर पाऊँ। तो ये सारी नेगेटिविटी जो आपके दिमाग में बैठ रही है, प्लीज़ गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू इन लाइफ, ठीक है। जितना हो सकता है इन सब चीज़ों से दूर रहो। अननेसेसरी माइंड चैटरिंग आपको बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर दैट मे बी यू कैन ऑल्सो ट्राई मेडिटेटिंग, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, वेल एंड गुड, कीप एट इट। अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि आपका जो ओवर थिंकिंग वाला माइंड है ना, इट विल टेक ओवर यू, ठीक है। वो माइंड चैटरिंग को आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे अच्छा तरीका माइंड चैटरिंग को क्लियर करने का होता है मेडिटेशन। इफ़ यू कैन नॉट मेडिटेट फॉर सम रीज़न, जर्नल करना शुरू कर दो, जो भी दिमाग में आता है उसको लिख डालो, और उसके बाद उसको फाड़ के फेंक दो, ठीक है। तो माइंड चैटरिंग को आपको डेफिनेटली शांत करना है। ये अभी तक की थी आपके लिए रीडिंग। अभी मैं एक और कार्ड लूँगी इस डेक से, एंड देन वी विल मूव ऑन टू एंजल विजडम टैरो डेक, ठीक है। रिसेप्टिविटी, यस। तो जैसे मैंने बोला, आपके पास ऑलरेडी डिवाइन की कृपा है, भगवान की कृपा ऑलरेडी है, परमात्मा का फोकस आपके ऊपर ऑलरेडी है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं ऑलरेडी, थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू योर इंट्यूशंस, योर गट फीलिंग्स, ठीक है। और मे बी थ्रू पीपल अराउंड यू जो आपको इंस्पायर करते हैं। उसके अलावा आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है रिसेप्टिविटी का, मतलब कि जो आपको डिवाइन देना चाहते हैं वो आप रिसीव करने के स्टेटस में भी रहो। यू शुड बी ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, ठीक है। या जो भी कुछ आपके लाइफ में ये जो अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब की, ये सडनली भी आ सकती है, ठीक है। जहाँ पे आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हाँ
ऐसा भी कुछ हो सकता है, यहाँ से भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, यहाँ से भी कुछ नॉलेज मिल सकता है, ये आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी लाइफ में, इस तरह से आपको किसी चीज़ का पता चलेगा कि ओके दिस इज़ हाउ, ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक पार्ट है जिसका एग्ज़ाम मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, यहाँ पे भी मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, या ये भी एक पर्सन है जो मुझे इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो इस तरह की एक सडनली एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, यू शुड बी ओपन टू दैट इन्फॉर्मेशन। अगर आप ओपन ही नहीं रहोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन आकर भी चली जाएगी, आपके काम नहीं आएगी वो इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इज़ डेफिनेटली नॉट व्हाट यू वांट, राइट। सो स्टे रिसेप्टिव, स्टे इन रिसीविंग मोड। ठीक है, हमेशा अपने आप को क्लोज मत रखो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है आके आपको, कोई अगर किसी तरह का ज्ञान दे रहा है, बी ओपन टू दैट, जस्ट दैट कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस मत लो। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपको कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना करे। लेकिन इवन टू नो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो जानने के लिए भी आपको इस चीज़ के लिए ओपन तो रहना ही पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, राइट। यू विल हैव टू इंटरेक्ट विथ पीपल मोर एंड मोर, तभी आपको पता चलेगा कि कौन नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, कौन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, किसकी बात सुननी है, किसकी गाइडेंस लेनी है, किसको नहीं लेना है, राइट। सो येस, दैट इज़ अबाउट दिस रिसेप्टिविटी एज वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एंजल विजडम टैरो कार्ड और देखते हैं कि इनके पास हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है। And by the way, group 2, if I haven't said it yet, the answer is yes, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी ज़रूर, फॉर श्योर लगेगी। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर, मैंने पहले ही बोला कि आपको डिवाइन सोर्स की गाइडेंस है और आपको परमात्मा की ब्लेसिंग्स भी है। सो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ज़रूर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बस मैं क्लियर कर रही थी बिकॉज अभी तक मैंने ये बोला नहीं था, मेंशन नहीं किया था, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ ग्रुप 2। जैसे मैंने कहा था, आपको सडनली कुछ पता चल सकता है आपके एम के लिए, आपके गोल्स के लिए सडनली कोई इन्फॉर्मेशन आपको आ सकती है, और वो इन्फॉर्मेशन आपके इर्द गिर्द ही है, दैट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर, बट आपको शायद दिख नहीं रही, आप वहाँ पे देख नहीं रहे हो, आपका ध्यान नहीं जा रहा है। सो पे वेरी क्लोज अटेंशन टू एवरीबडी हु इज़ अराउंड यू एंड ट्राई टू ग्रैस्प एज मच नॉलेज एज यू कैन। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसी हिडन चीज़ है आपके आसपास जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, बट उसके लिए आपको अपना फोकस वहाँ शिफ्ट भी तो करना पड़ेगा। अगर आप फोकस ही नहीं रखोगे, वहाँ पे देखोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपसे मिस आउट हो रही है। कोई ऐसी चीज़ है जो आप बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो, एकदम एकदम इग्नोरेंस में बैठे हो, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो चीज़ आपके आसपास है, उसे इग्नोर मत करो। यही चीज़ मैं आपको इसके पहले भी बता रही थी रिसेप्टिविटी के कार्ड में, कि ये ऐसी कोई चीज़ है आपके आसपास जो आप रिसेप्टिविटी के मोड में नहीं हो, इसलिए आपको दिख नहीं रही है। यू हैव टू बी ओपन टू एवरीथिंग, ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर देयर, क्योंकि एक्चुअली आपको जो डिवाइन है वो ऊपर से इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, लेकिन आप उसको रिसीव करने को रेडी नहीं हो, आप मिस कर रहे हो पॉइंट को। ठीक है, एंड योर रीज़न कैन बी डेली लाइफ डिस्ट्रैक्शंस। डे टू डे लाइफ में आप इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो, इतने ज़्यादा इंग्रॉस हो चुके हो कि आपका ध्यान ही नहीं जाता है ऐसी चीज़ों पे। तो ये चीज़ों का, ये जो डेली लाइफ का जो डिस्ट्रैक्शन है, उसको आप अपने लाइफ से हटाओ। ठीक है, और डिसकंटेंटमेंट या बोर्डम से हटो। कोई चीज़ को अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर अब मैं डिससेटिस्फाई हो चुका हूँ या मैं बोर हो चुका हूँ ये करते करते, या पता नहीं कुछ होगा या नहीं, तो वो जो नेगेटिविटी अगर आपके दिमाग में घूम रही है, अगर डिससेटिस्फाइड हो आप किसी चीज़ से, तो यू नीड टू मेडिटेट ओवर इट एंड रियली रियली गेट टू नो कि आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। आप अपनी दुनिया में खोए हुए हो, स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि अपनी दुनिया में खोए रहोगे तो आपके आसपास क्या हो रहा है और कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाएगी वो आप रियलाइज़ भी नहीं करोगे, और ऐसी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी आप पहले भी मिस कर चुके हो। ग्रुप 2, अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ ये रेजोनेट हुई है, या सिर्फ ग्रुप 2 लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊँगी। ठीक है, सो यू शुड नॉट डू दिस। आई मीन आपने ऑलरेडी पास्ट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इग्नोरेंस की वजह से खो दी हैं, तो ये चीज़ आप कंटिन्यू मत करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू फोकस ऑन योर गोल्स एंड यू फोकस इन योर सराउंडिंग्स एज वेल। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रैब ऑन टू इट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपके लिए है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो।
ठीक है। आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म गोल्स तो आप डेफिनेटली बनाओ, वो तो आपके लिए अच्छा होगा, बट उन सब के चक्करों में आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग को नेग्लेक्ट मत कर दो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने से चूक मत जाओ, क्योंकि आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत इफ़ेक्टिव होगी, बहुत काम करेगी और आपको बहुत इंस्पिरेशन भी देगी। एक लंबी रेस का घोड़ा हो आप, ठीक है। आप इसलिए आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है आपके पास बहुत सारे चॉइस है, मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास, कि आपके पास बहुत कुछ है करने को, कि मैं ये भी परस्यू कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, ये एग्ज़ाम भी दे सकते हो, बहुत सारे चॉइसेस हैं आपके पास। तो आप उस मल्टीपल चॉइसेस को अच्छे से एनालाइज करो एंड डोंट गेट स्टक इनटू दैट, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन दोज थिंग्स। मतलब अगर बिल्कुल चॉइस नहीं होती है तभी भी प्रॉब्लम होती है, बट अगर बहुत सारी चॉइसेस हो तभी भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज देन यू हैव टू बी वेरी डिसाइसिव ऑल्सो, ठीक है। सो येस, बी पेशेंट एंड डिसाइड वॉट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, वॉट यू वॉन्ट टू हैपन नेक्स्ट, ठीक है। डिसाइसिव होना बहुत ज़रूरी है। पैशन के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से आप डिसीजन लो, जितने भी चॉइसेस हैं उनके हिसाब से, ठीक है। जो जहाँ पे आपका पैशन सबसे ज़्यादा है उस हिसाब से आप डिसीजन लो उस चीज़ का, ठीक है। अगेन मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड, आपके लिए फिर से आया मेडिटेशन। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है ग्रुप 2। आप प्लीज़ मेडिटेट ज़रूर करो, और क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके गट में है, आपके इंट्यूशंस में है। यू हैव टू गेट दोज इन्फॉर्मेशन। एक तो मैंने बोला कि राउंड द कॉर्नर है, आपके आसपास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी नॉलेज है जो आप मिस आउट कर रहे हो, जहाँ से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, बट आप मिस आउट कर रहे हो। एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़, अब वो उन सब अपॉर्चुनिटीज़ में से कौन सी अपॉर्चुनिटी पे आपको ध्यान देना है, आपको डिसीजन कैसे लेना है, वो कैसे पता चलेगा। फॉर दैट यू हैव टू टर्न इनवर्ड। आपके इंट्यूशंस आपको बताएंगे कि कौन से डिसीजंस आपको लेने चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ग्रैब करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे कौन लोग हैं जिनकी बात आपको नहीं सुननी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आपका इंट्यूशंस ही बताएगा, ठीक है। तो फॉर दैट यू हैव टू मेडिटेट एंड डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिज़ायर, आपके सोल की ट्रू डिज़ायर, ओके। ये भी मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये सही टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने के लिए। सो मेडिटेट, टर्न इनवर्ड, थिंक अबाउट इट, एनालाइज योर ऑप्शंस, बी ऑब्जर्वेंट, नोटिस करो आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, एंड थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो। थोड़ा टाइम मतलब इवन लाइक जस्ट फॉर 15 days इज़ गुड इनफ, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लो सो दैट आप अपने माइंड के चैटरिंग को बंद कर सको, माइंड को क्लियर कर सको और अच्छे से समझ सको कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने रीडिंग को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इस बार नहीं रखा है, बिकॉज इस तरह की टॉपिक पे मैं फर्स्ट टाइम, गवर्नमेंट जॉब पे मैं फर्स्ट टाइम रीडिंग लेकर आई हूँ। सो आई वॉज नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल वुड लाइक टू वॉच दिस, बट अगर आपको ये रीडिंग डेप्थ में चाहिए और ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में लेकर आऊँगी। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 टाइप कर सकते हैं, और मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था या फिर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। अपने ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स। आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या नहीं लगेगी, अगर नहीं लगेगी तो और क्या हो सकता है, और अगर लगेगी तो उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या स्टेप्स आप ले सकते हो। लेट्स चेक ऑल ऑफ दैट आउट फॉर यू ग्रुप 3। ओके, साइलेंस। ओके, आई फील लाइक ग्रुप 3 आप अपने डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो एंड यू नीड सम स्पार्क इन योर लाइफ। ओके, सो ग्रुप 3 बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है आपके लिए। आपके सपने पूरे होने वाले हैं। Everything that you have imagined or you've visualized or you've dreamt of about having a government job and your life after having a government job, जो भी कुछ आपने ड्रीम किया है वो सब सच होने वाला है। द ड्रीम का कार्ड आया है, मतलब आपने जो भी कुछ इमेजिन किया था कि हाँ ये मुझे जॉब चाहिए और ऐसी चीज़ होनी चाहिए मेरी लाइफ में और ऐसा जॉब होना चाहिए मेरा, वो सब अब पूरा होने वाला है। आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। द सोर्स इज़ देयर, ठीक है। परमात्मा की
विशेज़ या ब्लेसिंग्स हैं आपको, ठीक है। और आप में से शायद कुछ लोग फर्स्ट ग्रुप 1 से भी आए हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ग्रुप 1 से भी आप यहाँ पे आए हो कुछ लोग, आई फील लाइक दैट, या फिर ग्रुप 2 से आए हो। somebody has come from some other group as well in this group 3, right? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो या एज आई वाज सेइंग, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होने वाले हैं। आपका सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है। जो इतना टाइम साइलेंट हुआ था, आप जो बोर हो चुके थे कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं है, वो टाइम अब ख़त्म होने वाला है। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रिलियंट जॉब दैट यू वांट एंड दैट यू ऑलवेज वांटेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब। जो चीज़ें आपने विजुअलाइज करी, इमेजिन करी हैं, और ड्रीम आपके जो सपने थे कि मुझे इस तरह का जॉब चाहिए, इस तरह की पोजीशन चाहिए, इस जगह पे मुझे जॉब चाहिए, वो सब अब पूरा होने वाला है। द डिवाइन इज़ टेलिंग यू दैट द डिवाइन टाइमिंग हैज़ अराइव्ड। आपको ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। हर चीज़ इतनी जल्दी होने वाली है, सडनली होने वाली है। इट फील्स लाइक ग्रुप 3 आप यू हैव बिन वेटिंग सिंस रियली लॉन्ग कि ये चीज़ अचीव हो जाए। इसके लिए आप काफ़ी टाइम से शायद मेहनत कर रहे हो और रुके हुए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मेहनत नहीं कर रहे थे बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया जब से आप सोच रहे हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बट अब फाइनली ये जो टाइम आया है आपका, ये इतना क्विकली होगा, सब कुछ एक के बाद एक के बाद एक, इतने फटाफट होंगी चीज़ें दैट यू विल बी लाइक वाओ, ये तो मतलब इतना मैंने वेट ज़रूर किया बट जब मिला तो बिल्कुल ही फटाफट मिला है। एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी आपकी लाइफ में, और उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब भी करोगे, और आप उन सब अपॉर्चुनिटीज़ से बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है। सो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है नथिंगनेस का कार्ड। अब नथिंगनेस का कार्ड जो होता है वो ये बताता है कि आपने फाइनली अपने ड्रीम्स को अचीव कर लिया है, एंड देयर इज़ नथिंग टू क्रिब अबाउट, देयर इज़ नथिंग टू क्राई फॉर। कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है जिसके लिए आप दुखी भी हो सको कि हाँ ये चीज़ तो नहीं मिली मुझे, या ये चीज़ मेरा अधूरा रह गया, ये सपना मेरा अधूरा रह गया। नथिंग लाइक दैट। योर ड्रीम्स आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड, योर ड्रीम्स आर गोइंग टू कम ट्रू। आपके विशेज़, आपके डिज़ायर्स, ये सब पूरे होने वाले हैं, और बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है। इवन द परमात्मा इज़ विथ यू। सेलिब्रेट भी करोगे बहुत जल्दी। हो सकता है आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में, मोटिवेट भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। एंड हो सकता है आपने कुछ पूजा पाठ भी करी हो, या फिर कोई रिचुअल्स फॉलो करे हो, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया हो, कुछ ना कुछ ऐसा शायद आपने और भी फॉलो किया है अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज़। ये सब चीज़ें भी आपने करी हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एंजल विजडम टैरो डेक एंड लेट्स फाइंड आउट सम मोर इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल सकती है आपके लिए। ग्रुप 3 द ड्रीमर, ओके, द ड्रीमर का भी कार्ड आ गया यहाँ पे, द ड्रीम का भी कार्ड आया था। सो यस, अमेजिंग कार्ड्स फॉर यू, ठीक है। ग्रुप 3, सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने बोला, आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू हैव मोर ड्रीम्स, ओके। जब ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं तो एक्चुअली ड्रीम्स पूरे नहीं होते, नए ड्रीम्स और फॉर्म हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू हैव मोर गोल्स, टू क्रिएट मोर गोल्स। वंस यू अचीव्ड ऑल ऑफ दीज गोल्स, आप उसके बाद आगे बढ़ सकते हो अपने अकम्पलिशमेंट्स में, अपने अचीवमेंट्स, अपने गोल्स की लिस्ट में आगे बढ़ सकते हो, और ज़्यादा लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। और सारी की सारी लिस्ट जो आप बनाओगे अपने ड्रीम गोल्स के बारे में, वो सारे के सारी आप अचीव भी करोगे, ठीक है। ये एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी, एक न्यू स्टार्ट होगा आपके लिए। एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि आप कितने भी ड्रीम्स, कितने भी गोल्स क्यों ना बना लो, आप वो सब अचीव कर सकते हो, सारे अकम्प्लिश कर सकते हो, और आप में ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आपके जो भी फियर्स हैं, जो भी चीज़ें आपको पुल बैक करती हैं, उन सब चीज़ों को आप साइड में हटा दो एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। मतलब फेथ रखो, भरोसा रखो अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, कि आपके सारे सपने पूरे ज़रूर होंगे। सपने उनके ही पूरे होते हैं जो देखते हैं, जो सपने देखने से डरते हैं उनके सपने पूरे नहीं होते हैं, राइट। तो ये चीज़ है आपके लिए, गाइडेंस भी है यहाँ पे। ग्रुप 3, आप यू हैव टू स्टिक टू वॉट यू आर डूइंग, ठीक है। मतलब वो पैशन के साथ और लॉयल्टी के साथ आप उस काम पे स्टिक करके रहो, उस मेहनत को करते रहो जो आप कर रहे हो। अगर आपने वहाँ पे थोड़ा भी डेविएशन दिखाया या लॉयल्टी की कमी आई,
या डेडिकेशन की कमी आई तो फिर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली उस चीज़ पे अटक के रहना है। ठीक है, उसके साथ स्टिक करके रहना है कि नहीं ये चीज़ मुझे करनी है। ठीक है, हार्ड वर्क है, लर्न ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट। ठीक है, लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट अ सब्जेक्ट और अ करियर। ठीक है, आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रूटफुल मिलेगा, मतलब उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने हार्ड वर्क किया है। और जो आप हार्ड वर्क करते रहोगे आपको आपके हार्ड वर्क के रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बस मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट्स नहीं आ रहे, नथिंग लाइक दैट। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करो। ठीक है, हार्ड वर्क तो लिखा है, आपको करना ही पड़ेगा। आपके स्किल्स को आपको एनहांस करते रहना है हमेशा। देयर शुड नॉट कम अ स्टैग्नेशन इन योर स्किल एनहांसमेंट्स। जो आपके स्किल्स हैं जो इम्प्रूव करने ज़रूरी हैं वो आप डेफिनेटली करो, आपको करना ही पड़ेगा। यू कैन फाइंड अ मेंटर, ठीक है, जो आपको सिखाए, जो आपको प्रिपेयर करे। कोई ऐसा इंसान जिस पे आप कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सको और जिसको इस चीज़ में थोड़ा सा नॉलेज भी है या फिर एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो आप ऐसा एक मेंटर बना सकते हो। यू कैन वर्क इन ग्रुप्स एज वेल, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत फ़ायदे वाला होगा कि आप ग्रुप्स में भी काम करो। ठीक है, और जिस चीज़ में आपको रुचि है, जिस चीज़ की आपको स्किल्स हैं, आप उसी चीज़ में फोकस करो, उसी चीज़ में ज़्यादा आगे बढ़ो। डू नॉट गेट ड्रॉन टू मच टूवर्ड्स अनदर ल्यूक्रेटिव फील्ड। ठीक है, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स होंगी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगेंगी, बहुत ल्यूक्रेटिव लगेंगी, लगेगा कि वाह इसमें बहुत पैसा है या इसमें बहुत शोहरत है तो ये करता हूँ या ये करती हूँ। बट डोंट डू दैट, बिकॉज आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो जहाँ स्किल्स रहेंगे वहाँ पे हार्ड वर्क भी पे ऑफ करेगा। जहाँ स्किल्स नहीं है या स्किल सेट की कमी है वहाँ आप कितना भी हार्ड वर्क करो आपको रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। राइट, तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर स्किल सेट एज वेल, कि कहाँ स्किल सेट है उसी जगह पे जाऊँ वही काम करूँ। ठीक है, उसके अलावा आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हो बहुत जल्दी जो बहुत ट्रस्टवर्दी होगा, बहुत ऑनरेबल होगा, बहुत डिवोटेड होगा एंड आपको बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये इंसान आपसे एज में काफ़ी बड़ा हो सकता है, आप इससे काफ़ी एडवाइस ले सकते हो, काफ़ी गाइडेंस ले सकते हो सकता है कि यही इंसान आपका मेंटर बने आगे जाके। ठीक है, ये इंसान काफ़ी शांत नेचर का होगा, काफ़ी लविंग एंड केयरिंग नेचर का होगा और बहुत कम बोलता होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेगा, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करे शायद। इस तरह का कोई इंसान होगा जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। ये इंसान आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है और इस इंसान से आप बहुत कुछ सीखोगे। इस इंसान को आपको पहचानना है और इसको अपना मेंटर भी बनाना है आपको। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी गवर्नमेंट जॉब की जर्नी में, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी ये सारी चीज़ें। जो भी गाइडेंस मैंने बताया है वो आप ज़रूर याद रखना एंड डेफिनेटली बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, बिकॉज जैसे मैंने पहले ही बोला आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपका जॉब बहुत जल्दी लगने वाला है, बहुत जल्दी आप सेलिब्रेट करने वाले हो एंड ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर न्यू गोल्स, न्यू लिस्ट एज वेल। ठीक है, अपने स्किल सेट पे ज़्यादा ध्यान देना है, एक मेंटर बनाना है अपने लिए और एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा अभी जिसके बारे में मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शंस दिए आपको, उस इंसान को आपको पहचानना ज़रूर है और अपने लाइफ में वेलकम करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 3। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है बिकॉज इस तरह की रीडिंग मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ अपने चैनल पे। सो आई एम नॉट श्योर कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे इस टाइप की रीडिंग देखने के लिए, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बनाया है। अगर आप इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इस टाइप की रीडिंग्स और लेकर आऊँगी एंड काफ़ी इन डेप्थ भी लेकर आऊँगी। ठीक है, इस ब्यूटीफुल रीडिंग को, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 टाइप कर सकते हैं और मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।